चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। तो क्लास 10 चैप्टर 5 आप लोग का भूगोल का है। बिहार के बारे में हम लोग पढ़े थे। बिहार का एक खंड एक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। बिहार में क्या क्या उपलब्ध है इसमें। तो चलिए सबसे पहले धात्विक खनिज को जान लेते हैं। धात्विक खनिज में बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और सोना आ जाता है आदि के रूप में। और मॉस्कोवाइट बहुत ही उच्च कोटि का अभ्रक होता है, याद रखिएगा। मॉस्कोवाइट बहुत ही उच्च कोटि का अभ्रक है और इसे बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है। तो बंगाल रूबी कौन है भैया? अभ्रक है और उच्च कोटि का अभ्रक है और इसका नाम क्या है भैया? मॉस्कोवाइट। याद रखिएगा, सबसे उच्च कोटि का अभ्रक कौन सा है? मॉस्कोवाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसे बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है। अभ्रक मुख्य तीन प्रकार के होते हैं: मॉस्कोवाइट, फ्लैगोफाइट, बायोटाइट। तो सबसे उच्च कोटि का मॉस्कोवाइट, उससे कम कोटि का फ्लैगोफाइट और तीसरे कोटि पे बायोटाइट। तो ये तीनों आपके अभ्रक के रूप हैं, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट क्या है? मॉस्कोवाइट। याद रखिएगा, अभ्रक का सबसे उच्चतम श्रेणी में कौन आता है? मॉस्कोवाइट, जिसे बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है। आगे अधात्विक खनिज, जिसमें चूना पत्थर, अभ्रक, चीनी मिट्टी, स्लेट, पायराइट आदि इसमें आते हैं। आगे बात करते हैं परमाणु खनिज की। तो ग्रेफाइट, जिसे ब्लैक लीड या प्लमगो भी कहते हैं, ठीक है। ब्लैक लीड जो आपके पेंसिल में होता है, ग्रेफाइट की लीड, या प्लमगो के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से रिफैक्ट्री उद्योग में उपयोग होता है। कहाँ पे उपयोग होता है इसका? रिफैक्ट्री में उपयोग होता है। और यह मुंगेर एवं रोहतास जिले से प्राप्त होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है आपको ग्रेफाइट? मुंगेर और रोहतास जिले से। आगे बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में बिहार में कई तापीय विद्युत केंद्र हैं, जिसमें आपका कहलगांव सुपर थर्मल पावर, जो कि बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है, ठीक है। बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना कौन सी है? कहलगांव सुपर थर्मल पावर। इसकी स्थापना सन 1979 में की गई थी। उसके बाद अगला आपका आ जाता है बरौनी ताप विद्युत परियोजना, जिसकी शुरुआत 1970 में ये स्थापित हुआ था, ठीक है। और जान लेते हैं इसके बारे में। तो याद रखिएगा, कहलगांव सुपर थर्मल पावर, इसकी स्थापना आपकी 1979 में हुई थी। और बरौनी, जो बेगूसराय बरौनी में है आपका, वहां का ताप विद्युत परियोजना 1970 में स्थापित हुआ था, ठीक है। और एक और चीज, फिर से एक बार, बंगाल रूबी के नाम से किसे जाना जाता है? मॉस्कोवाइट। मॉस्कोवाइट क्या है? अभ्रक का उच्च कोटि का, उच्च श्रेणी का अभ्रक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जल विद्युत के बारे में। तो देखिए, बिहार में जल विद्युत परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है, ठीक है। और इसके विकास के लिए 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम का गठन किया गया, जिसके द्वारा 2055 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। यानी जल विद्युत, तापीय जल विद्युत जो होता है, उससे कितने का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? 2055, ठीक है। आगे बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो बिहार में गैर परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा की भारी संभावनाएं मौजूद है। बहुत हद तक जल ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न की तरफ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी है आपका। चलिए पहला क्वेश्चन है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है कहाँ? तो बताना है आपको, हिमालय क्षेत्र में, दक्षिण बिहार के मैदान में, दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में। अब और चौथा ऑप्शन है गंगा द्रोणी में। अब जिन बच्चे के पास थोड़ा बहुत दिमाग हल्का कम होगा, तो वो सब इन तीन ऑप्शन को चूज करेंगे। क्योंकि देखिए, हिमालय क्षेत्र में कभी भी खनिज तेल मिल ही नहीं सकता। खनिज तेल मिलेगा जब भी तो समुद्र में, या तो नदी में, या तो महासागर में। तो इसका मतलब 100% मैदान भी नहीं होगा, पहाड़ी नहीं होगा, सिर्फ जल होगा। तो जल कहाँ है? गंगा के द्रोणी में है। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीमेंट उद्योग में। यानी सबसे ज्यादा अगर चूना पत्थर का उपयोग होता है, या कहिए सीमेंट बनता किससे है, तो आपका चूना पत्थर से ही बनता है। इस वजह से चूना पत्थर का ज्यादातर उपयोग आपका सीमेंट उद्योग में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पायराइट खनिज है, धात्विक अधात्विक परमाणु ईंधन। तो याद रखिएगा, अधात्विक है। पायराइट कौन सा खनिज है? अधात्विक। बिहार के सोना अयस्क से प्रतिदिन शुद्ध सोना कितना प्राप्त होता है? तो 0.1 से 0.6 ग्राम तक शुद्ध सोना हम लोग को प्राप्त होता है। आगे है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव आपका भागलपुर जिला में अवस्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहलगांव आपका भागलपुर और कांटी आपका मुजफ्फरपुर। याद रखिएगा, कहलगांव भागलपुर और कांटी मुजफ्फरपुर। आगे बिहार में
पीसी द्वारा वृहद परियोजना की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी परियोजना की संख्या 7 है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 44.20 मेगावाट की है। 44.20 मेगावाट की है। चलिए ऑब्जेक्टिव देख लिया, अभी इसका सब्जेक्टिव देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो पहला प्रश्न है, बिहार में पाए जाने वाले खनिजों को वर्गीकृत कर किसी एक वर्ग के खनिज का वितरण एवं उपयोगिता को लिखिए। तो देखिए बिहार में पाए जाने वाले खनिजों को मुख्य रूप से धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज एवं परमाणु खनिज में बांटा जाता है। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत राज्य में चूना पत्थर, अभ्रक, डोलामाइट, सिलिका, बालू, पायराइट, क्वार्टज, चीनी मिट्टी, स्लेट एवं सोरा प्रमुख है। अभ्रक बात करते हैं, अभ्रक की किसी एक के बाद बोला है तो अभ्रक का कुल उत्पादन, कुल भंडार 60.35 हजार मीट्रिक टन है, जो झारखंड से लगे नवादा, जमुई और बांका जिलों में पाया जाता है। पायराइट के उत्पादन के लिए रोहतास का अमझोर पहाड़ी क्षेत्र तथा कैमूर जिला प्रसिद्ध है। उसके बाद चीनी मिट्टी मुख्यतः भागलपुर, मुंगेर एवं बांका जिलों में तथा सोरा आपका मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, सारण आदि में आपको देखने के लिए यानी आदि में पाया जाता है। तो चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 की बात करते हैं तो बिहार के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें और किसी एक स्रोत का विस्तार से चर्चा करें। तो बिहार के ऊर्जा स्रोतों को पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोतों में बांटा जा सकता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत तापीय एवं जल विद्युत महत्वपूर्ण है। जल विद्युत महत्वपूर्ण है। तापीय ऊर्जा के अंतर्गत राज्य में कहलगांव आपका हो गया, जो कि कहाँ है? भागलपुर में। बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव में ना छूटे। कांटी आपका मुजफ्फरपुर और आपका बरौनी बेगूसराय की बात कर रहा है। प्रमुख उत्पादक केंद्र है कहलगांव। सुपर थर्मल पावर की उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है, और जबकि कांटी थर्मल पावर केंद्र की उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है, जबकि बरौनी की कितनी है? 145 मेगावाट है। जल विद्युत की दृष्टि से राज्य में बिहार राज्य में जल विद्युत निगम के अनुसार 2055 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें पश्चिमी सोन परियोजना, औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण इसमें आदि शामिल है, ताकि यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जा सके। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।